तो गाइस रिसेंटली माइक्रोमैक्स ने अपने वापस आने की अनाउंसमेंट की है और उस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो माइक्रोमैक्स क्या लेकर आ रही है वापस मार्केट में और वो क्या आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में रह पाएगी, तो आज हम इसी सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हेलो गाइस, दिस इज सिड फ्रॉम टेक बिस्किट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोमैक्स रिलेटेड क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में कंफर्म हो चुकी हैं। तो माइक्रोमैक्स का इन मोबाइल के नेम से एक सब ब्रांड लॉन्च होने वाला है एंड उस इन सीरीज़ के फ़ोन्स का रिटेल बॉक्स वो टीज़ भी कर चुकी है। और रिसेंटली कुछ लीक्स में ये भी पता चला है कि माइक्रोमैक्स का जो अपकमिंग स्मार्टफोन है उसका नाम होगा इन A1 स्मार्टफोन एंड उसकी स्पेक्स भी लीक हो चुके हैं। तो माइक्रोमैक्स के इन A1 स्मार्टफोन की प्राइस होगी अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ और जिसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर एंड उसी के साथ आपको मिलेगा स्टॉक एंड्रॉयड और 2GB रैम 32GB स्टोरेज एंड 3GB रैम 32GB स्टोरेज। 13+2 मेगापिक्सल के डुअल कैमराज होंगे और जिसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर होगा जो कि 2GB वेरिएंट है और 3GB में ट्रिपल कैमराज होंगे जिसमें आपको मिलेगा 13+5+2 मेगापिक्सल का कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। और जो 3GB रैम 32 स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा मीडियाटेक का हीलियो G85 प्रोसेसर जिसकी प्राइसिंग होगी अराउंड 10,000 रुपीज़ टू 12,000 रुपीज़। अब प्राइस पॉइंट से देखें तो ये दोनों ही फ़ोन के प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है और इनके स्पेक्स वाइज भी देखें तो भी इनकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है। और क्योंकि दोनों फ़ोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड है और मार्केट में ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा चलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि माइक्रोमैक्स का एक और फ़ोन आ रहा है जिसकी प्राइसिंग होगी 15,000 टू 20,000 जो कि एक हाई लेवल हाई एंड स्पेक्स का फ़ोन होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है ये फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होगा, बट एक नॉर्मल हाई एंड फ़ोन होगा जो कि 2021 में माइक्रोमैक्स लॉन्च करेगी। अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स की स्टोरी के बारे में जिसमें काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि माइक्रोमैक्स ने नोकिया, सैमसंग, HTC, LG जैसी कंपनी को पीछे छोड़ दिया था। एंड माइक्रोमैक्स के पीक टाइम की बात करेंगे तो माइक्रोमैक्स 2014 में नंबर 1 कंपनी थी स्मार्टफोन में और वर्ल्ड वाइड ये टॉप 10 नंबर पर आती थी। देखा जाए तो माइक्रोमैक्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे फ़ोन बनाना है, लोगों को क्या चाहिए और मार्केट में क्या चलेगा, जो कि एक सबसे बड़ा एडवांटेज है माइक्रोमैक्स का इस साल के लिए। और जब भी एक नया ब्रांड इंडिया में आता है तो उस ब्रांड को इंडिया में लोगों का ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है। बट क्योंकि माइक्रोमैक्स एक पुरानी कंपनी है तो लोगों का उस कंपनी पे ऑलरेडी ट्रस्ट है और काफ़ी ज़्यादा लोग इस अनाउंसमेंट को लेकर एक्साइटेड हैं और वो चाहते हैं कि माइक्रोमैक्स आगे बढ़े। एंड इस बार माइक्रोमैक्स अपनी पूरी इमेज चेंज करके आ रही है इंडिया में। पहले माइक्रोमैक्स अपने आप को एक इंटरनेशनल कंपनी पोर्ट्रे करती थी और उन्होंने ह्यू जैकमैन के साथ भी अपनी एक एडवर्टाइजमेंट की है जो कि काफ़ी बड़ी बात है कि एक इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड इंटरनेशनल जा रहा है। लेकिन इस बार वो कम्प्लीटली चेंज होकर इंडिया में आ रहे हैं एंड उनका परसेप्शन भी अब इंटरनेशनल से नेशनल हो चुका है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है कि नहीं, क्योंकि तभी हम इसको एक ट्रू मेड इन इंडिया फ़ोन कह पाएंगे। पहले माइक्रोमैक्स अपने पार्टनर्ड फ़ोन लॉन्च करती थी इंडिया में जो कि फ़ोन्स कोई और OEM बनाती थी बट लोगो माइक्रोमैक्स का हुआ करता था। बट अब माइक्रोमैक्स को पता है ये चीज़ 2020 में नहीं चलेगी। तो इसी बात के साथ माइक्रोमैक्स ने इस बार मीडियाटेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है जिसके प्रोसेसर आपको इनके फ़ोन्स में दिखेंगे। एंड इसी के साथ माइक्रोमैक्स ने अपने अपकमिंग फ़ोन्स के लिए 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और मीडियाटेक की मदद से माइक्रोमैक्स ने बैंगलोर में अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच भी खोली है फॉर देयर अपकमिंग फ़ोन्स। और इसी के साथ माइक्रोमैक्स के पास 2 बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया में जिसके अंदर वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है। तो इसी के साथ माइक्रोमैक्स इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया में कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में कर रही है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट इसी के साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो और ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं माइक्रोमैक्स के अपकमिंग फ़ोन्स पे। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड पर। माइक्रोमैक्स प्रॉमिस करती है कि वो अपने अपकमिंग फ़ोन्स में स्टॉक एंड्रॉयड देगी जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि 10,000 के आसपास के फ़ोन्स में आपको स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि स्टॉक एंड्रॉयड काफ़ी ज़्यादा ब्लोटवेयर फ्री होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस नहीं होती, कोई एड्स नहीं होते जो कि आपको चाइनीज़ फ़ोन्स पे मिलेंगे। तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है जो माइक्रोमैक्स के अपकमिंग फ़ोन्स में इम्पैक्ट डाल सकता है। दूसरी चीज़ है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। जो भी कंपनी बजट फ़ोन निकालती है वो सॉफ्टवेयर अपडेटिंग के मामले में काफ़ी डल रहती है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा माइक्रोमैक्स से कि
वो इस मामले में डल नहीं रहे और काफ़ी एक्टिव रहे और रेगुलरली फ़ोन में बग्स फ्री एंड्रॉयड अपडेट्स देते रहे। तो ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है माइक्रोमैक्स का। एक और पॉइंट है कि 4G 2016 में इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला था इन कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि 4G के इंट्रोडक्शन के बाद भी बहुत सारी कंपनीज थी जो 3G फ़ोन्स बना रही थी, इंक्लूडिंग माइक्रोमैक्स। तो अगर माइक्रोमैक्स को इंडियन ऑडियंस के बीच में अपनी जगह बनानी है तो उन लोगों को जल्द से जल्द 5G फ़ोन्स निकालने चाहिए, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर, क्योंकि आजकल सभी कंपनियां अपने फ़ोन्स को एज अ 5G फ़ोन प्रमोट कर रही हैं, चाहे वो एप्पल हो या वन प्लस हो, और 5G ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए माइक्रोमैक्स को जल्द से जल्द अपना एक अफोर्डेबल 5G फ़ोन लेकर आना चाहिए। एक और पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है कि माइक्रोमैक्स को हर प्राइस सेगमेंट में अपने फ़ोन्स निकालने चाहिए। तो ज़्यादा वैरायटी होगी तो ज़्यादा लोग उनके फ़ोन्स ख़रीद पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने नया फ़ोन निकालना चाहिए, बट धीरे धीरे उनको हर एक सेगमेंट में अपना फ़ोन निकालना चाहिए। जैसे हो गया बजट फ़ोन, फिर हो गया लो एंड, फिर हो गया हाई एंड, फिर हो गया फ्लैगशिप। तो इसके साथ लोगों के पास ज़्यादा वैरायटी भी होगी, चॉइसेस भी होगी, इसलिए लोग ज़्यादा माइक्रोमैक्स को ख़रीद पाएंगे। तो अब बात करते हैं आफ्टर सेल्स की। तो अगर आपको आज के ज़माने में कम्पीट करना है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, तो आपकी आफ्टर सेल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए स्मार्टफोन की, क्योंकि माइक्रोमैक्स की आफ्टर सेल्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं ये चाहूँगा कि माइक्रोमैक्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी अगर आपको इस इंडस्ट्री में रहना है तो। और एक और चीज़ जिससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा वो है ऑनलाइन लॉन्च। तो अगर माइक्रोमैक्स पहले ऑनलाइन लॉन्च कर दिया अपना फ़ोन तो उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, फिर धीरे धीरे करके ऑफलाइन सेल्स पर भी जा सकती है। और मेरे ओपिनियन में अभी माइक्रोमैक्स ने मीडियाटेक के साथ पार्टनरशिप की है, बट इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ कि माइक्रोमैक्स क्वालकॉम के साथ भी पार्टनरशिप करे और अपने फ्यूचर फ़ोन्स पे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स लगाए। और अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो क्वालकॉम के प्रोसेसर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो यही कुछ बातें हैं जो माइक्रोमैक्स को ध्यान रखनी पड़ेगी, और अगर सब कुछ अच्छे तरीके से होता है तो आई एम श्योर माइक्रोमैक्स इजीली इंडिया में टॉप स्मार्टफोन मेकर्स में आ जाएगी और लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। और क्योंकि माइक्रोमैक्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है पहले का, और माइक्रोमैक्स में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल भी है, बस एग्जीक्यूशन करना बाकी है। तो अब देखते हैं माइक्रोमैक्स क्या करती है इन फ्यूचर और कैसे करती है। अभी तो सिर्फ माइक्रोमैक्स के 2 ही फ़ोन्स आने वाले हैं और मैं उन दोनों फ़ोन्स का रिव्यू करूँगा सेम डे पर। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।